गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? ओके। देखो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द सेल्स। ल्यूकोसाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंटल स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ सेल्स या ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट। अगर ल्यूकोसाइट जो सेल्स है दैट इज ए स्टेम सेल। स्टीम सेल। अब ये स्टीम सेल क्या है? स्टीम सेल इज ए इमेच्योर सेल। बॉडी की जब इमेच्योर सेल है, बॉडी इमेच्योर सेल, या इसी को क्या बोल सकते हो? रॉ मटेरियल सेल। या कौन सी है? रॉ मटेरियल सेल। अब इसी सेल्स का क्या होता है जब डिवीजन होता है? डिवीजन ऑफ सेल इन मोर सेल्स। अगर इस सेल्स का डिवीजन, स्टीम सेल का डिवीजन मोर सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन हैज डॉटर सेल। ये सेल क्या कहलाती है? डॉटर सेल कहलाती है। बात आती है स्टेम सेल। अब स्टेम सेल के अंदर ल्यूकोब्लास्ट, ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट इज ए इमेच्योर सेल टू कन्वर्ट इनटू मैच्योर सेल by the mean of bone marrow to develop it। ये डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगी। दैट इज ए न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोब्लास्ट। न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोब्लास्ट, इओसिनोफिलिक ल्यूकोब्लास्ट, बेसोफिलिक ल्यूकोब्लास्ट। अब ये ल्यूकोब्लास्ट आके जाके किसके अंदर? मैच्योर सेल्स के अंदर इसका फॉर्मेशन। अगर ये इमेच्योर सेल कन्वर्ट टू मैच्योर सेल, मैच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है तो ये कौन से सेल्स का फॉर्मेशन होता है? दैट इज ए न्यूट्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अब न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, दैट्स आर ग्रेनुलोसाइट्स। कौन सी सेल्स होती है? ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती है।
granulocyte. डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ सेल्स या ल्यूकोसाइट या WBC का अगर डेवलपमेंटल स्टेज है तो स्टीम सेल से क्या है, स्टीम सेल से इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट. अब स्टीम सेल्स इट कन्वर्ट इनटू ल्यूकोब्लास्ट. ल्यूकोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू डॉटर सेल्स. डॉटर सेल दैट इज ए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोब्लास्ट, इओसिनोफिलिक ल्यूकोब्लास्ट और बेसोफिलिक न्यूकोब्लास्ट. It convert into neutrophil, eosinophil, basophil. These cells are granulocytic cells. कौन सी सेल्स है? ग्रेनुलोसाइट. अब इन सेल्स का मैचुरेशंस इन ए बोन मैरो. जब मैचुरेशंस बोन मैरो एंड दीज आर सर्कुलेटेड इन ब्लड. ब्लड के अंदर सर्कुलेशन करती है. तो सर्कुलेशन करने के दौरान इसके अंदर नंबर्स ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज. अगर नंबर्स नॉर्मल है तो दैट इज ए ल्यूकोसाइट. अगर नंबर्स के अंदर कम है, नॉर्मल नंबर से उसका 65%. इओसिनोफिल इज ए 2.5 और बेसोफिलिक इज ए 0.5%. ओके. मोनोसाइट, लिम्फोसाइट. अगर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट कंटेन मोनोब्लास्ट. मोनोब्लास्ट इज ए इमेच्योर सेल. ल्यूकोब्लास्ट, सॉरी, लिम्फोब्लास्ट, मोनोसाइट. आगे किसके अंदर कन्वर्ट होती है? मोनोसाइट. और लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट इज ए लिम्फोसाइट. Lymphocytes are a 2 types of cells, T lymphocyte and B lymphocyte. कौन कौन सी? T lymphocyte, B lymphocyte और T lymphocyte. The growth and development of T lymphocytes. The development of T lymphocyte is a thymus gland and maturations of T lymphocyte in bone marrow. B lymphocyte, the growth and maturations both are in bone marrow. A granulocyte. ये कौन से सेल्स है? ए ग्रेनुलोसाइट. मोनोसाइट, मोनोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट. मैचुरेशन सेम मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. Lymphocyte are classified into 2 types, B lymphocyte, T lymphocyte. B lymphocyte maturations and development in bone marrow
एंड टी लिम्फोसाइट इज द, ये इसका बॉर्न है किसके अंदर, थाइमस ग्लैंड, एंड मैचुरेशंस बोन मेरो इज ए ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स, कौन सी सेल्स, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट प्रेजेंट नहीं होता। लिम्फोसाइट, देखो लिम्फोसाइट आर ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट आर ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का। इट इज ए पार्ट ऑफ immune system, it is the part of immune system, किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का। द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट एट स्टेम सेल, कहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द बोन मेरो, द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट एट स्टेम सेल ऑफ द बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर इसका डेवलपमेंट। तो तक ये हेल्प करती है, इट हेल्प इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इट हेल्प टू किल infectious microorganism and help in fight, किसके अंदर, उस अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है उस इन्फेक्शन से फाइट करने के अंदर भी हेल्पफुल है। इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करने में भी क्या ये हेल्पफुल होती है। आल्सो नोन हैज हेल्पर सेल, ये सेल्स क्या कहलाती है, हेल्पर सेल्स के नाम से इसको जाना जाता है। दीज सेल्स आर 4 टाइप, दीज सेल्स आर 4 टाइप, कितने टाइप की, 4 टाइप, संख्या में कितनी आती है, 4 नंबर की। टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, इसको CD4 सेल के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज CD4 सेल। टी हेल्पर सेल क्या कहलाती है, CD4 सेल। द्वितीयक है टी किलर सेल, टी किलर सेल, इसको साइटोटॉक्सिक सेल्स के नाम से और CD8 के नाम से भी जानते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर CD8 सेल, या किसके नाम से, CD8 सेल। भाई लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट
4 टाइप से क्लासिफाइड है, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल, टी सप्रेशर सेल, टी सप्रेशर सेल्स इज आल्सो नोन एज ए रेगुलेटरी टी सेल। क्या कहलाती है ये? रेगुलेटरी टी सेल। और टी सेंसिटाइज्ड सेल, और एक होती है टी सेंसिटाइज्ड सेल। देखिए, फर्स्ट है टी हेल्पर सेल, या इसी को CD4 सेल। अब टी हेल्पर सेल इज सिक्रेटेड इंटरल्यूकाइन। क्या सिक्रेट करती है ये? इंटरल्यूकाइन। इट सिक्रेट इंटरल्यूकाइन। अब इंटरल्यूकाइन क्या है? इंटरल्यूकाइन इज ए सेल प्रोटीन है या सेल्यूलर प्रोटीन है। इट इज इम्पोर्टेंट जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर। इसका जो वेटेज रखती है टी हेल्पर सेल, इट वेटेज जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर ऑफ ए इम्पोर्टेंट पर्सन्स। इट इज एक्टिवेट करती है किसको? टी किलर सेल को। एक्टिवेशंस ऑफ टी किलर सेल्स एंड टी सेंसिटाइज्ड सेल। टी हेल्पर सेल्स important role play interleukin secretions and it activate the T killer cell or T sensitized cell. It is helpful in microorganism destroyed. The numbers of CD4 is in a normal person. नॉर्मल पर्सन्स के अंदर जो CD4 हैं, इसका नंबर्स 500 to 1500 पर क्यूबिक mm। कितना होता है ये? 500 से 1500 क्यूबिक mm। इन कंडीशंस ऑफ HIV इट्स नंबर्स डिक्रीज। CD4 cell, it is known as T helper cell. It protect external infectious substance.
टी हेल्पर सेल जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर HIV की कंडीशन है, ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम HIV, देन इट्स नंबर्स इज डिक्रीज, किससे? 500 से बिलो। देखो एक है, अब ये क्या करता है, इट इज इनएक्टिवेट द इम्यून सिस्टम बाय इनइफेक्टिव दैट इज दी। अगर टी हेल्पर सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम के ऊपर एक्ट करके उसके फंक्शंस को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। अगर फंक्शन सप्रेस होगी तो CD4 की काउंटिंग क्या है, डिक्रीज हो जाते हैं। टी किलर it is known as CD8 it is also known as CD8 T सेल या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल। टी किलर इट मीन्स इसका दिस नेम इंडिकेट किलिंग, इट किल द माइक्रोब्स, इट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। It kill the foreign particle. It directly attack to the infectious agent on infectious it act as a self killing agent। टी किलर सेल सेल्फ किलिंग की तरह काम करता है। द्वितीयक इम्पोर्टेंट है, इसको साइटोटॉक्सिक के रूप में माइक्रोब्स को क्या है, डैमेज करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, और इट एक्ट हैज इन्फेक्टियस एजेंट के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करता है। इट एक्ट हैज ए सेल्फ किलिंग एजेंट, और सेल्फ किलिंग एजेंट के रूप में भी ये एक्ट करता है। दिस इज आल्सो नोन एज टी किलर सेल। टी सप्रेशर
टी सप्रेशर सेल क्या करते हैं, जो टी सप्रेशर सेल्स हैं ये CD4 को सप्रेस करने का काम करता है। अगर CD4 को सप्रेस करता है तो ये एक्टिवेट नहीं होगी और अननेसेसरी सेल्स क्या है, डेस्ट्रॉयड नहीं हो पाए। टी सप्रेशन सेल, देखो दी टी ए suppressive agent, it act on, किसके ऊपर काम करता है, एक्ट ऑन CD4 एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स को, इट सप्रेस द इम्यून अगर इम्यून रेस्पॉन्स के ऊपर ये वर्क करता है तो एक्सटर्नल सेल्स आर नॉट डिस्ट्रॉय, नो एनी सेल्स आर किल्ड बाय अननेसेसरी they maintain body stability. अगर टी सप्रेशर सेल इट सप्रेस टी साइटोटॉक्सिक सेल या CD8 सेल, टी सेल, ये CD4 और CD8 दोनों ही सेल्स की जो इम्यून पावर को सप्रेस कर देते हैं। अगर इम्यून पावर दोनों का सप्रेस है तो अननेसेसरी सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रॉय होना है, वो डिस्ट्रॉय होना इससे गैर रुक जाता है। टी सेंसिटाइज्ड सेल, it is richest to antigen. It is react to antigen. अगर ये टी सेंसिटाइज्ड सेल्स हैं जो रिएक्ट एंटीजन के ऊपर रिएक्ट करती है, अगर एंटीजन के ऊपर रिएक्ट करके इट डिक्रीज द पावर ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट एंड स्टे और सेल्स को क्या स्टेबल बनाए रखते हैं।
एक सेल्स होती है नेचुरल किलर सेल। NK। व्हाट इज ए नेचुरल किलर सेल? नेचुरल किलर सेल वो होती है जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट विदाउट या बिसाइड बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, न तो बी लिम्फोसाइट की उपस्थिति होती ना ही टी लिम्फोसाइट की उपस्थिति। नल सेल, इसको क्या बोलते हैं? नल सेल। नल सेल या फिर इसको एनके सेल। अगर नल सेल है विदाउट बी लिम्फोसाइट एंड विदाउट ली लिम्फोसाइट, इट किल डायरेक्टली टारगेट एंटीजन को। इट किल डायरेक्टली टारगेट टू किल। डायरेक्टली क्या है? टारगेट एंटीजन को किलिंग करती है इन बॉडी सर्कुलेशंस, इन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन। That is known as NK cell. Next, platelets या फिर थ्रोम्बोसाइट। It is a minute structure. It is a minute या 2 to 4 micrometer. Platelets is a minute shaped cell contain approximately, it contain approximately 1.5 लाख to 4.5 लाख। दी नॉर्मल प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से कितनी होती है? 4.5 लाख। अगर इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स के नंबर, दैट इज हेमोसिड्रेस, थ्रोम्बोसाइटोसिस,
अगर डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या कहलाते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। द लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स 7 to 10 days। कितना लाइफ स्पान होता है प्लेटलेट्स का? 7 to 10 days। It is a non-nucleated and its structure is irregular। Non-nucleated and irregular सेप्ट। नॉन न्यूक्लिएटेड है और इरेगुलर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसी है? इरेगुलर है। और डिस्कॉइड इसकी स्ट्रक्चर, एंड इट इज ए डिस्कॉइड सेप्ट। शेप में कैसी होती है? डिस्कॉइड शेप होती है। मिन्यूट स्ट्रक्चर होती है, संख्या में 1.5 से 4.5 लाख इसकी। अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, नंबर घटते थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये इंक्रीज द नंबर, डिक्रीज द नंबर। लाइफ स्पान 7 to 10 days। The developmental stage of developmental stage of platelets कहाँ से? स्टीम सेल से। स्टीम सेल्स, स्टीम सेल्स किसका फॉर? मेगा कार्योसाइट। स्टीम सेल किसका निर्माण करता है? मेगा कार्योब्लास्ट। मेगा कार्योसाइट और थ्रोम्बोसाइट। स्टीम सेल के अंदर प्लेटलेट्स का डेवलपमेंट या इट इज ए मैच्योर स्टेज। मेगा कार्योब्लास्ट, मेगा कार्योसाइट, थ्रोम्बोसाइट।
हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन करते हैं, हीमोग्लोबिन इज ब्रेक डाउन इनटू टू टाइप्स, हेम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन प्लस ग्लोबिन। हीम ब्रेक डाउन होता है आयरन और पोरफायरिन, पोरफायरिन। आयरन इज स्टोर्ड इन फेरिटिन की फॉर्म के अंदर, आयरन लीवर के अंदर स्टोर किस फॉर्म के अंदर, फेरिटिन के। पोरफायरिन आगे चल के क्या है, 4 पायरोल रिंग का निर्माण करती है, 4 पायरोल रिंग। फोर पायरोल रिंग ब्रेक डाउन इनटू बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन बिलीवर्डेनेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में इट ब्रेक डाउन इनटू बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन का ब्रेक डाउन होता है तो अगर ये इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, इंटेस्टाइन और इन किडनी, दैट इज निर्माण स्टेरकोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, दैट इज ए स्टूल कलर, यूरिन कलर। ग्लोबिन इज ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन के अंदर, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। 1 अल्फा चेन contain 141 amino acid, 1 alpha chain contain 141 amino acid and 1 beta chain contain 146 amino acid। बीटा चेन किसका निर्माण करती है, 146 अमाइनो एसिड का निर्माण। अगर हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन करते हैं तो किसके अंदर, हीम और ग्लोबिन फॉर्म के अंदर टूटता है। अगर हीम में 2 पार्ट के अंदर टूटता है, फर्स्ट इज आयरन, सेकेंड इज पोरफायरिन। आयरन लीवर के अंदर स्टोर्ड होता है किस फॉर्म के अंदर, फेरिटिन के फॉर्म में। अगर आयरन का जो स्टोरेज है 1000 mg, मसल्स के अंदर 300 mg, बोन्स के अंदर 300 और सर्कुलेटरी के अंदर 18। देखेंगे पोरफायरिन आगे चल के 4 पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग कन्वर्ट इनटू बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिनेज एंजाइम इट कन्वर्ट इनटू बिलीरुबिन, बिलीरुबिन इंटेस्टाइन के अंदर और किडनी के अंदर। ग्लोबिन का इसको देखो, इसको कपिल को
hemoglobin breakdown, heme plus globin. Globin is a protein. Two alpha chain and two beta chain. Heme is stored in ferritin. Pore breakdown. Bilirubin. Bilirubin by breakdown of biliverdin. In intestine. Stercobilinogen. Food and diet. अगर फूड एंड डाइट
अगर फूड एंड डाइट्स क्या है, डुडेनम, फूड एंड डाइट कितना 10 to 20 mg फूड एंड डाइटरी सोर्स है। अगर जो आयरन है वो कितना एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम के अंदर 10 से 20 mg। आयरन एब्जॉर्प्शन 1 to 2 mg। डाइट से कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है 1 to 2 mg। सेल्यूलर प्लाज्मा कौन सा, सेल्यूलर प्लाज्मा बाइंड टू ट्रांसफेरेंट, फेरिन कितना 3%। इन लीवर 100 mg। इन मसल्स इन मसल 300 mg। बोन मेरो 300 mg। सर्कुलेटिंग ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड दैट इज 1800 लॉस ऑफ आयरन 1 mg। लॉस ऑफ आयरन बाय सील्डिंग ऑफ स्किन, by menstrual cycle, by shielding of blood
रेटिकुलर एंडोथेलियल से। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आयरन। फूड एंड डाइटरी सोर्स से आयरन के कितना पोर्शन एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम के अंदर, 10 to 20 mg। अगर 10 to 20 mg का भी 1 to 2 mg डाइटरी आर एब्जॉर्ब्ड है। अब ये सेल्यूलर प्लाज्मा के अंदर 3 mg के रूप में ये क्या कलेक्ट होता है, कितना कलेक्शन, 3 mg। अब डिस्ट्रीब्यूशंस, बोन मेरो 300 mg, सर्कुलेटरी ब्लड एट लिवर मसल। फूड या डाइटरी सोर्स, कौन सा फूड या डाइटरी सोर्स है ड्यूडेनम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है 10 to 20 mg। अगर 10 to 20 mg का भी 5 to 10%, इसका भी 5 to 10% और एब्जॉर्ब्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म के अंदर, इसका सेल्यूलर, अभी एक इसके साथ में बाइंडिंग होती है सेल्यूलर है, सेल्यूलर प्लाज्मा बाइंडिंग 3 mg। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बोन मेरो, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेल्यूलर, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्लड सेल्स, मसल्स, लिवर। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, थैंक यू।